आएगी मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका आपके जीवन और इंटरनेट और सोशल मीडिया से बड़ा संबंध है। ठीक है, इंटरेस्टिंग विषय है, आप सुनिएगा को ही अच्छा लगेगा और वास्तविकता का आपको पता चलेगा। विषय है गुरु जी के गिनी पिग। पहले आप ये समझ लीजिए गिनी पिग क्या होता है। बने रहिए, एंड में आपको बहुत अच्छी बातें मैं बताऊंगा। गिनी पिग भैया एक चूहे से बड़ा हुआ बड़ा जानवर है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। चूहे से बड़ा होता है, गिनी पिग कहलाता है। इसकी जो संरचना है वो ह्यूमन जैसी होती है, तो इसका इस्तेमाल जो है लैब में परीक्षण के लिए होता है। कैसा, जैसे कि अभी वैक्सीन आई थी कोरोना की, तो इस कोरोना की वैक्सीन को बनाने में जो है जिन जानवरों का इस्तेमाल, पहले चूहे पे प्रैक्टिकल होता है, फिर गिनी पिग पे, फिर बंदर पे, फिर बाद में आदमी पे प्रैक्टिकल किया जाता है। तो इसलिए अब इसका यहाँ से क्या लेना देना, तो एक क्या एग्जाम्पल है जो हमने आपको बता दिया कि गिनी पिग होता क्या है। तो जो बायोलॉजिकल वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं और जो दवाई बनाते हैं, उनके परीक्षण के लिए इस जानवर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसका तंत्र में क्या है वो हम बता रहे हैं। तंत्र में ऐसे कोई जानवर नहीं है जिनके ऊपर तंत्रिक प्रयोग किए जा सके। तो जो है आजकल क्या होता है कि लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल किए जाते हैं। कैसे, समझिए, लोग हैं परेशान, किसी को तंत्र बाधा है, किसी को तंत्र सीखना है, किसी को जिज्ञासा है, कोई यक्षिणी करके, अप्सरा करके, किन्नरी करके उनके साथ भोग करना चाहता है। लिटरली कुछ नहीं, मुझे इंसानों के साथ भोग नहीं करना है क्योंकि लड़की पटती नहीं है, तो अब अप्सरा पटा ले। तो ये नए लड़के से लेके अधेड़ उम्र के पुरुषों की एक कहानी है। अब समस्या हो या इच्छा हो या जिज्ञासा हो, आप कहाँ जाएंगे? या तो आप जाइए गुरुजी के पास और गुरुजी को खोजिए, फिर उस योग्य गुरुजी हों, फिर वो आपको मारें, घसीटें, योग्य बनाएं, वर्षों का समय लगे, 5-10 साल, फिर उसके बाद कहें बेटा लो ये यक्षिणी कर लो, ये थोड़ा आपका हेल्प करती है, आपको बताती है। अब 5-10 साल ना आपके पास है, ना गुरुजी की सेवा करनी है, तो क्या करेंगे? ओबियस है, आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, विभिन्न ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम, जिन पे आप एक नॉमिनल चार्ज 5,000, 2,000, 2,100, 1,100, 500 दे दें और यक्षिणी साधना का मंत्र विधान ले लेते हैं। तो फिर आगे कहानी सुनिए। और इसके अलावा होता क्या है, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे गुरुजी भी हैं, बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं, छोड़िए वो तो गुरुजी हैं ही नहीं, बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर ली, उन्होंने कहा ये अच्छा है, खर्चा निकल आएगा, लोगों को विधान बताओ, एक किताबें खरीद लो, कुछ किताबों में से विधान पढ़ो और लोगों को बताओ, उसके पैसे ले लो। अगर 25-50 लोग फंस गए, अगर एक आदमी से 2,000 रुपये लिए, 25 लोग मिल गए, 50,000 का हिसाब किताब हो गया। और बेनिफिट देखिए, हमने किताब से उठाया विधान यक्षिणी का और उठा के दे दिया। किताब में लिखा था 10,000, हमने कह दिया 20,000 करना बेटा, यक्षिणी आएगी नहीं। 20,000 किया, आपको जो अनुभूति हो हमें बता देना। तो हमें बताई आपने अनुभूति, तो हमें पता चल गया कि ऐसी ऐसी है, ऐसे 10 लोगों को 10 मुर्गी 10 प्रकार की साधना बताई। जो सफल हो गई वो हमने नोट कर लेंगे, ये सफल साधना सफल हो जाती है, ये यक्षिणी आ जाती है। अब असफल हो जाए, मर जाए, वो आदमी की लगे बचे खून की धार, हम नहीं है जिम्मेदार वाला सिस्टम है। आदमी मरे, आदमी जिए, उससे लेना देना नहीं। गिनी पिग का कोई वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है लैब में, वैसे ही। या बहुत सारे गुरुजी ऐसे हैं, हाँ उनको अनुमति है करने की, करवाने की, वो ऑफिशियल गुरु हैं, लेकिन उनके पास भी इतना समय नहीं है कि 50 साधनाएं कर सकें। उठाया मंत्र दे दिया, अब शिष्य करे, शिष्य जाने, शिष्य मरे, जिए,
उससे लेना देना नहीं है। उससे क्या होगा, शक्तियां जो है पता चल जाएंगे, इस वाले मन से भूत आता है, इस वाले मन से यक्षिणी आती है, इस वाले मन से किन्नरी आती है, इस वाले मन से अप्सरा आती है। चेकिंग हो गई और पता चल गया कि कितने दिन में आती है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 41 दिन में, 80 दिन में आती है। और पता चल गया किससे ये अनुभूतियां होती हैं लोगों को बता सकते। तो समझिए, बेताल कर लो। बेताल साधना आपकी जिंदगी को बदल देगी। एक बेताल आएगा, जिन्न आएगा, जिन्न साधना। ये जिन्न सब कुछ काम करता है, आपका खेत जोतता है, आपके घर के बर्तन भाड़े मांजता है। तो लोगों को मंजवाना है, खेत में काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए, इंसान तो मिलते नहीं है, तो आदमी कर रहा है। या बगला प्रतिंगरा साधना, इतना बाप ने करी बगला प्रतिंगरा साधना। एक डॉक्टर मैडम का फोन आया, खूब चाटती हो, 5-6 दिन चाटा उन्होंने नवदुर्गा में, दिमाग 15-15, 20-20 मिनट, उनको तंत्र की प्रॉब्लम है। हमने कहा बगला प्रतिंगरा। बोले आप बगला प्रतिंगरा कब करवाएंगे? हमने कहा बगला प्रतिंगरा करवाने के लिए कम से कम आपको 2-3 साल तो देने पड़ेंगे। जब आप योग्य हो जाएंगी, हमारे पास सिस्टम से चलेंगी, तब बगला प्रतिंगरा करवा पाएंगे। नहीं तो बगला प्रतिंगरा ऐसे करने से कुंडली डैमेज हो जाती है। हमने स्पष्ट कहा, सीधी बात कहो जिसमें सार है। लेकिन नहीं, एक लाल कपड़े वाले गुरुजी बगला प्रतिंगरा करवा रहे थे। बोले देखो, ये देखो बगला प्रतिंगरा करे, सारे शत्रु मर गए। अरे शत्रु बाद में मरेंगे, तंत्र बाद में कटेगा। बगला प्रतिंगरा की शक्तियां आगे पहले कूटेंगी आपको। तो पहले वो मार पड़ रही थी आप पे तंत्र की, वो तो पड़ेगी, एक्स्ट्रा बगला प्रतिंगरा की मार और पड़ेगी। 36 अक्षरी मंत्र, महामंत्र ब्रह्मास्त्र, ये कर देगा सारे शत्रुओं का नाश। सारे शत्रु बाद में मरेंगे, पहले आप मरेंगे। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, शत्रु बाद में मरेंगे, पहले तुम। अधिकार के बिना तंत्र नहीं किया जाता है, ना ही ऐसी सब साधनाएं आपके लिए हैं। बच्चों के लिए ये सब साधनाएं नहीं हैं, ये सब एक्सपर्ट के लिए हैं, जो उस क्रम में आगे बढ़ चुका है, उनके लिए साधनाएं हैं। बेताल आएगा, आपने प्रेत बुला लिया, तो पहले वो तुम्हें कूटेगा दम से। तुमने कालका बुला ली, पहले वो कूटेंगी तुम्हें। तुमने मसानी बुला ली, वो कूटेंगी तुम्हें। क्यों फालतू की साधनाएं कर रहे हो? नाम जप में इतनी ताकत है, वो सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। अभी एक ब्रह्म का अनुभव डालूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि अधीक्षित आदमी कैसे इन सब शक्तियों से निपट सकता है। कुछ नहीं करवाया मैंने, केवल नाम जप, जप नाम, जप नाम, जप नाम, नाम। क्योंकि जिसका आपको अधिकार है वो चीज उड़ के काम करेगी, और जिसका आपको अधिकार नहीं है आप करेंगे तो पहले वो चीज आपको मारेगी, क्योंकि अनधिकार कर रहे हैं। और जिस बड़ी शक्ति होगी तो वो, उसको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ झाड़ती रहेगी आपके ऊपर, मजे लेती रहेगी। ये आप बदल बदल के साधनाएं करो, कभी बगला प्रतिंगरा करो, कभी चंडिका करो, कभी छिन्नमस्तिका करो, कभी धूमावती करो। धूमावती लोग बताते हैं, ये बहुत दिक्कत हो, धूमावती माला मंत्र कर लो। जितनी शक्तियां उससे जुड़ी हुई हैं वो सब आपको, धूमावती की कोई सेविका आ गई तो जिंदगी तिड़ी बतार हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, खाने के लिए भूखों तरस जाएंगे। केवल सेविका, केवल सेविका। माई तो आने वाली नहीं है, वैसे आती बहुत समय लगता है, अपनी पूरी जिंदगी निकल जाती है माई को बुलाने में। केवल सेविका आएगी और रगड़ देगी पूरी तरह से, हर एंगल से रगड़ेगी। जो कुछ एंगल बचे होंगे सब दाएं में 10 दिशाओं से आपको रगड़ा जाएगा, तो आपकी जिंदगी की समझ में आ जाएगा। लोगों के प्रैक्टिकल का अंश मत बनिए। अगर कोई आपको क्रम से साधना करा रहा है तो ही करिए,
कोई आपको सिस्टम से करा रहा है तो ही करिए। इस तरह से दौड़िए मत कि आपकी टांगें कट जाएं। टूटेंगी नहीं, यहाँ कट ही जाएंगी, फिर आप किसी काम के नहीं रह जाएंगी। कोई क्यों आपके मामले में फटे में टांग अड़ाएगा, क्यों परेशान होएगा। आप एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, एक साधक से दूसरे साधक के साथ, एक साधना से दूसरे साधक ना भटकते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। शक्तियों के खेल निराले हैं। अगर आपके ऊपर तंत्र प्रयोग है तो बड़ी शक्ति का हुआ है, तो पहला कंडीशन, एक ऐसा आदमी ढूंढिए जो पैसे ले और आपका प्रयोग हटा दे। सबसे सिंपल उपाय। मनु भैया, बागेश्वर धामचंद जैसे लोग, कोई भी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, अच्छा काम कर रहे हैं, करें। आपके पास पैसा है तो कानपुर वाले के पास भी चले जाए, कोई हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई किसी से बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप साधना से हटाना चाहते हैं तो टिक के तरीके से, क्रम से करें, ना कि बगला प्रतंगरा उठा ली, धूमावती माला मंत्र उठा लिया, छिन्नमस्तिका उठा ली, तारा उठा ली। लोग आके हमारे उस पर कमेंट गालियां वाले लिखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो माँ है और वो मेरी जे हैं, वो है। ऐसा नहीं है। आप समझिए, आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो करिए। आपको साइकिल चलाने का अधिकार है, आप साइकिल चलाइए। चलाते चलाते दिल्ली पहुंच जाएंगे, टाइम लगेगा, लेकिन हवाई जहाज रॉकेट चलाने की आपको आज्ञा नहीं है, गवर्नमेंट पकड़ ले जाएगी। और ऐसा ही होता है। आपने कहा हम तो 3 सेकंड में दिल्ली पहुंचेंगे, तो 3 सेकंड के लिए फाइटर जेट चाहिए जो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चलता हो। लेकिन आपको उड़ाने का ना तो तरीका पता, ना वहाँ आपको हवाई जहाज पता, ना आपको विधान पता। आपको किसी ने बता भी दिया तो आप अपने को मारेंगे, साथ ही साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी मुश्किल क्रिएट करेंगे। सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, जितना अधिकार आपको दिया गया है उतना कीजिए, आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। साइकिल से चलेंगे, पहुँच जाएंगे दिल्ली, भले 5 दिन लगे, भले 10 दिन लगे, लेकिन पहुँच जाएंगे। ना कोई पुलिस वाला रोकेगा, ना कोई चालान कटेगा। रोटी खाइए चलाइए, रोटी खाइए चलाइए, पहुंच जाएंगे। लेकिन बिना लाइसेंस के आप सोचेंगे कि हम फाइटर जेट में जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे तो पहले तो मार वहाँ पड़ेगी जब घुसने की कोशिश करेंगे आप आर्मी कैंट में, और फिर मार और कहीं भी पड़ सकती है। अगर मान लो घुस भी गए किसी भी तरीके से तो बाद में वो प्लेन गिरा लेंगे आप, तो होगा कुछ नहीं, आप दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिंपल सा तरीका है, आपको जितना अधिकार है उतना कीजिए। कोई लोगों के प्रयोग का हिस्सा मत बनिए, जो गिनी पिग मत बनिए कि आपको बताया जा रहा है ये विधान आप कर लीजिए, आप करेंगे। सामने वाला आपको सिस्टम से करवा रहा है, उसको देने का अधिकार है भी कि नहीं है, वो उन सब चीज़ों को करवाने का अधिकारी है भी कि नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप इस बात को समझ लीजिए कि बार बार प्रयोग बदलने से कोई शक्तियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को समझिए। आप सोचते हैं कि बगला प्रतंगरा चला के हम किसी ब्रह्म को हटा देंगे तो इतनी जल्दी उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। पहली बात, आपकी प्रतंगरा चलेगी ही नहीं। कहीं ये वाली प्रतंगरा कर रहे हैं, वो वाली प्रतंगरा कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है वास्तविकता को। आप केवल इसलिए तैयार हैं कि साहब बड़ा नाम, बड़ी विद्या, और आप परेशान हो गए उसके पीछे भाग। बड़ी विद्या मतलब बड़ी योग्यता। जब तक बड़ी योग्यता आपके अंदर नहीं है वो आप उसके अधिकारी नहीं। सिंपल सी साधारण सा रूल है, बड़ी चीज़ चलाने के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। बड़ी चीज़ चलाने के लिए, बड़ी विद्या चलाने के लिए बड़ी ट्रेनिंग आपको चाहिए पड़ेगी।
हर आदमी के लिए बगला प्रतिंग्रह नहीं है, हर आदमी के लिए धूमावती माला मंत्र नहीं है, हर आदमी के लिए छिन्नमस्तिका नहीं है, हर आदमी के लिए तारा नहीं है, हर आदमी के लिए काली खड़ग माला नहीं है, हर आदमी के लिए हर चीज़ नहीं है। हर आदमी चंडिका माला मंत्र करने लगे नहीं, हर आदमी निर्माण मंत्र कर रहा है, वो कभी नुकसान नहीं होगा है, आप सनातन का नुकसान कर रहे हैं। नहीं भैया, हम सनातन की सेवा कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही तरीका बता रहे हैं करने का अधिकार। मंत्र विहीन आप हैं, गुरु विहीन आप हैं, तो आपको ये सब करने का अधिकार नहीं है। ये सब करने का आपको अधिकार नहीं है अगर आप गुरु विहीन हैं, आपके गुरु ने उस चीज़ की आज्ञा नहीं दी है और आपको सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से आपको सिखाया नहीं गया है। किसी भी प्रयोग का हिस्सा मत बनिए, गिनी पिग मत बनिए, आराम से करिए। जो आपको चलाना आता हो, जो आपके अधिकारी हों, जिस चीज़ के अधिकारी हों, वो काम कीजिए। आप आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे साधना में, अगर आप सिस्टम से चले तो। जय माई की। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इस चीज़ को, तथ्य को समझ सकें और आगे बढ़ें।